मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक नई रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। दावा किया जा रहा है कि चीन की एक सैटेलाइट कंपनी ने अमेरिका की सैन्य गतिविधियों को ट्रैक कर उनकी तस्वीरें पब्लिक कर दी और ये सब उस समय हुआ जब ईरान पर हमला होने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की जियो स्पेशलिस्ट इंटेलिजेंस कंपनी मिजार विजन ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अमेरिका की सैन्य तैनाती पर नजर बनाए रखी। इन तस्वीरों में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर के एआई उईद एयरबेस और इजराइल के ओवदा एयरबेस जैसे ठिकानों पर मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट्स और निगरानी विमानों को साफ देखा जा सकता है। यही नहीं, कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के 2 बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस और अब्राहम लिंकन की लोकेशन भी ट्रैक करके बताया है। ये तस्वीरें उस समय पोस्ट की गई जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तैयारी कर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इन सैटेलाइट इमेजेस से अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की काफी जानकारी सार्वजनिक हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन ठिकानों और सैन्य संसाधनों की तस्वीरें सामने आई, उनमें से कुछ को बाद में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों में निशाना भी बनाया। चीन ने कहा कि ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले अस्वीकार्य हैं और तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। रूस ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने झूठे बहाने से ईरान पर हमला किया और इसे खतरनाक आक्रामकता बताया। रूस और चीन दोनों ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट का हल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बातचीत। रूस ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले अस्वीकार्य हैं और क्षेत्र में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की भूमिका तेजी से बढ़ी है। अब युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि अंतरिक्ष से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी लड़ा जा रहा है। हालांकि चीन की सरकार ने इस मामले पर कोई सीधी भूमिका स्वीकार नहीं की, लेकिन इस घटना ने ये जरूर दिखा दिया कि आने वाले समय में सैटेलाइट इंटेलिजेंस वैश्विक युद्ध रणनीति का बड़ा हथियार बन सकती है। बता दें 28 फरवरी को ईरान पर पहली मिसाइल चलने से पहले ही चीनी सोशल मीडिया पर संकेत मिलने लगे थे कि अमेरिका बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेट पर अमेरिकी सैन्य तैयारियों से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें तेजी से फैलने लगी थी। इन तस्वीरों में रनवे पर खड़े लड़ाकू विमान, रेगिस्तानी एयरफील्ड पर उतरते ट्रांसपोर्ट प्लेन और भूमध्य सागर में किसी विमान वाहक पोत के डेक पर तैनात फाइटर जेट दिखाई दिए। इन तस्वीरों की खास बात ये थी कि इनमें असामान्य रूप से बहुत ज्यादा जानकारी दी गई और ये जानकारी अंग्रेजी में नहीं बल्कि चीनी भाषा में लिखी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तस्वीरों में अलग अलग विमानों के नाम बताए गए थे। मिसाइल रक्षा सिस्टम को साफ तौर पर चिन्हित किया गया था और सैनिकों की तैनाती को सटीक लोकेशन के साथ दिखाया गया। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि ईरान ने इन सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल कर अपने हमलों को निर्देशित किया है। हालांकि कई सैन्य ठिकानों को पहले मिजार विजन की पोस्ट में दिखाया गया, उनमें से कुछ बाद में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बने। इनमें कतर का अल उदीद एयरबेस भी शामिल है। इसके अलावा ईरान के जॉर्डन में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें मुवाफक सल्ती एयरबेस प्रमुख था। यहां अमेरिकी थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इस्तेमाल होने वाला करीब $300 मिलियन का ANTPY-2 रडार सिस्टम नष्ट हो गया। बाद में आई सैटेलाइट तस्वीरों में इस रडार सिस्टम के नष्ट होने की पुष्टि भी की गई। ये रडार खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल रक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। रडार के नष्ट होने के बाद मिसाइलों को रोकने की जिम्मेदारी ज्यादा हद तक पैट्रियट मिसाइल बैटरियों पर आ गई, लेकिन इनके इस्तेमाल होने वाले PAC-3 इंटरसेप्टर पहले से ही सीमित संख्या में उपलब्ध थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।